हेलो माय डियर्स, आज की रीडिंग हम करेंगे फुल मून पे। फुल मून पे देखेंगे आपकी सिचुएशंस क्या रहेंगी, आपकी एनर्जी क्या रहेगी और उस सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, कान्हा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस होगा, ये हम इसमें चेक करेंगे। यहाँ पे मैं 2 पाइल सेलेक्ट करूंगी, 2 पाइल रखूंगी, आप उनमें से कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी जिसमें भी आपको मन करेगा, जो पाइल सेलेक्ट करने का आपका मन करेगा वो पाइल आप लीजिएगा। ये है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, आपको इसमें से जो भी कार्ड्स की पिक्चर्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है, तो समय लेके इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। उस पाइल के हिसाब से अगर आपको सिचुएशन रेजोनेट होती है तो उसकी आगे की रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस देखिएगा। और अगर आपको रीडिंग पाइल 1 सेलेक्ट करने के बाद भी सिचुएशंस हो सकता है आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करे, तो आप सेकंड पाइल चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ हो सकती है और कुछ नहीं भी। इसलिए जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो उसे रखिएगा, जो नहीं हो उसे जाने दीजिएगा। ठीक है जी, ये पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2। अब हम पाइल्स को हटा लेंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसके बाद हम आपकी रीडिंग देखते हैं आगे, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। पहले हम आपके सिचुएशंस देखेंगे कि सिचुएशंस क्या होंगी। ठीक है जी, पहले हम रीडिंग कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस है और इस फुल मून में आपकी कैसी एनर्जी हो रही है, आप किस प्रॉब्लम्स में हो या आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सारी सिचुएशंस हम यहाँ पे देखेंगे और इन सिचुएशंस के हिसाब से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपकी कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है जी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जी प्लीज यूनिवर्स बताइए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी उनकी चल रही है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, यहाँ पे ये आपके कार्ड्स हैं, मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पाइल नंबर 1 की एनर्जी है, उनकी सिचुएशंस है। अभी 4 कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, जरूरत पड़ेगी, लगेगा हमें कि हाँ इसमें और चाहिए सिचुएशंस में, तो हम आगे देखेंगे। पाइल नंबर 1, पहला कार्ड्स आपके लिए आया है कुछ सेलिब्रेशन का एंड कम्युनिकेशन। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, वाओ। पाइल नंबर यहाँ पे ना मुझे जो फर्स्ट यहाँ पे सिचुएशंस मेन जो लग रही है, आपका कोई ना कोई जो रिलेशन है या आप कह लो कोई रिश्ता है, कुछ इमोशनल बॉन्डिंग वाला, कुछ यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी, कुछ प्यार की एनर्जी है, जिसमें कि आपका फुल मून से पहले कुछ एनर्जी डाउन हो रही होगी। मैं देखो इससे मुझे ना ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी इससे पहले कुछ डाउन होगी, आपके रिश्ते में कोई ना कोई परेशानी चल रही होगी, तो वो अब इस समय पे फुल मून के टाइम पे, पूर्णिमा के टाइम पे अच्छी एनर्जी है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। मैं आपकी पास्ट की एनर्जी एक बार चेक करूंगी और मुझे डेफिनेटली यही लग रहा है कि पास्ट में आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ परेशानी रही होंगी। पास्ट की एनर्जी प्लीज बताइए, पाइल नंबर 1 की पास्ट की एनर्जी क्या थी। ओके जी, ये देखिए पाइल नंबर 1 आपके में क्या चल रहा था ना, आपका रिश्ता बहुत प्यारा था और उस पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ। पता नहीं ये रीडिंग में मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे रीडिंग निकालूंगी, लेकिन अपने आप ही ऐसे मैसेज आ रहे हैं। ये निकालना पड़ रहा है मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए कि पास्ट में ना कुछ आपका रिलेशन था बहुत प्यारा, बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस थी बहुत अच्छी चल रही थी, जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल आए। वो ऑब्स्टिकल भी मैं देखना चाहूंगी क्या ऑब्स्टिकल रहे। कुछ ऑब्स्टिकल रहे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑब्स्टिकल आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसे रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक पर्सन को ना अपने को, जैसे कहते हैं ना, प्रेफरेंस देना, अपने को वैल्यू देना। प्रॉब्लम्स देखो मैंने यही कहा ना, प्रॉब्लम्स क्या रही कि यहाँ पे आपका दोनों का ना ईगो क्लैश कर रहा था। कुछ टाइम पहले की बात कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे फुल मून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी फुल मून के टाइम पे आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा पॉजिटिव आपका रिश्ता चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले देखती हूँ कि यहाँ पे पास में आपके रिश्ते को, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन किसी वजह से, जिसमें कि कहते हैं ना दोनों का कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप या फीलिंग्स बहुत मिच्योर चल रही थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से चल रही थी, बट
आप दोनों का ईगो किसी बात को लेके क्लैश हुआ, तो आप ना सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। यानी कि आपका पर्सन अगर आपके साथ प्यार से बात कर रहा है तो आप प्यार से कर रहे हो, अगर गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा कर रहे हो। मतलब आप फीलिंग्स कम, हिसाब किताब ज्यादा कर रहे थे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में, और ये कंफ्यूज हो रहे थे कि ये रिश्ता क्या, जिस रिलेशनशिप में हम है यहाँ किसी का शादी का भी रिश्ता हो सकता है, किसी का शादी के पहले जो आपका डेटिंग वगैरह का टाइम था, उससे पहले भी जब आप एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होंगे, तब भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें रिश्ता करना चाहिए। ये पास्ट में आप दोनों सोच रहे थे और बड़ा कंफ्यूज थे इस बात को लेके कि अगर ये पर्सन आज ऐसा कर रहा तो आगे चल के पता नहीं क्या करेगा या कैसा होगा। इस तरीके की सिचुएशंस है। तो ये सिचुएशन किसी के लिए तो जो रिलेशनशिप में होंगे उनके लिए ऐसी होगी, जो हस्बैंड वाइफ में होंगे तो उन हस्बैंड वाइफ को ये लग रहा होगा कि यार इसके साथ रिश्ता आगे जिंदगी कैसे कटेगी। इस तरीके की एनर्जी आपके पास में रही होंगी आपके ये पूर्णिमा से पहले। और अभी के टाइम में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, आपको जो आपके बीच में कंफ्यूजन था, जो परेशानी थी, वो अब अभी इस समय पे ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की जो गुड ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, उसकी वजह से आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आई है, आप आगे बढ़े हैं और एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। यानी कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, या किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपका पर्सन आपके साथ कुछ अलग बिहेव करने लगा था पास्ट में, जो कि अभी के टाइम में बिल्कुल ठीक चल रहा है। बहुत अच्छे से आप दोनों को एक दूसरे को समझ रहे हैं, फीलिंग्स को, बातें शेयर कर रहे हैं। और एक जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हुआ था ना आपने अपना रिलेशन, उसमें आप उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा के, यानी कि उन बाउंड्रीज को ब्रेक करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो शादी के लिए सोच रहे होंगे वो शादी करने के लिए कंफर्म है कि नहीं मेरा पार्टनर सही है। ये सिचुएशंस ऐसी थी पास्ट में जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था, बट अभी आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश हैं। और इस रिश्ते में जो भी आपका रिश्ता है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो लवर्स का है, या फ्रेंडशिप में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, तो उसमें आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। या कोई कपल शादी करने की सोच रहा होगा कि मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अभी की एनर्जी में आप एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्यार की एनर्जी है और आगे अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों तो अपनी जिद या अपना ईगो को लेके बैठे हुए थे, लेकिन आपके साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हुई, या कहते हैं कि यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया, कुछ सिचुएशंस आपके लिए ऐसी रखी जिसमें कि आपको ये बात समझ में आई कि हम दोनों का ईगो क्लैश कर रहा था। आप दोनों का जो ना ईगो क्लैश कर रहा था, इसमें यहाँ पे आपके पर्सनल जैसे कहते हैं ना ईगो को लेके परेशानी थी। आपके थिंकिंग में, आपके बिहेवियर में कोई परेशानी नहीं थी। बिहेवियर इन द सेंस कि आपके रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड सिचुएशंस की वजह से, या कोई कंडीशंस ऐसी रही होगी उसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आई थी। बट आगे अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने रिश्ते को फिर से एक सेकंड चांस देने की कोशिश करी है और आप कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में जो सिचुएशंस रही होंगी उस सिचुएशंस के हिसाब से जो यूनिवर्स ने आपको साइन दिए या आपके पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया, उस बिहेवियर की वजह से आप कंफर्म है कि नहीं ये राइट पर्सन है आपके लिए और आपको इन पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके सिचुएशंस है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि इस सिचुएशन के हिसाब से जो आपके सिचुएशन है, ये सिचुएशन जिनके साथ रेजोनेट हो रही होगी उनके साथ गाइडेंस भी रेजोनेट होगा। तो प्लीज जिसके साथ ये सिचुएशंस रेजोनेट हो वो इस रीडिंग को रखिएगा, और जिसके साथ ये सिचुएशंस रेजोनेट नहीं होती है वो इसको जाने दीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके इन सिचुएशंस के हिसाब से यूनिवर्स का, कान्हा जी का, कृष्णा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला गाइडेंस, दूसरा, देखिए बिल्कुल गाइडेंस भी इसी तरीके से मिला है। एंड द
देखिए आपके लिए यहाँ पे पहला गाइडेंस ये आया है कि आपके सिचुएशंस में जो भी परेशानी रही होगी वो कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन की वजह से आपने एक दूसरे से बातें हाइड करी होंगी, और या एक दूसरों के कहने पे, दूसरों की बातों में आके अपने पर्सन को ना चेक किया होगा कि देखो वो ऐसा कह रहा है, थर्ड पर्सन ऐसा कह रहा है, क्या सच में मेरा पार्टनर ऐसा है या मेरा पर्सन ऐसा है। इस तरीके का एक डाउट आपके मन में डाला और आपने उस डाउट को लेके अपने पर्सन के साथ जैसा बिहेव किया उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में, आपके सिचुएशंस में परेशानियां आई। तो आपके लिए गाइडेंस ये है यूनिवर्स का कि देखिए आपको अपने पर्सन से चीजें हाइड नहीं करनी है, या यहाँ पे किसी के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड सिचुएशन की वजह से आपने ओवर रिएक्ट भी किया होगा अपने पर्सन के साथ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। बट अभी प्रॉब्लम्स ठीक है और ये सिचुएशंस, ये रिश्ता ऐसा ही बना रहे, आगे ऐसे ही पॉजिटिव रहे, उसके लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखिए अपने पर्सन के साथ ना प्योर हार्टेड रहिए, उनके साथ रिश्ते को बैलेंस में लाइए। और अगर आपके रिश्ते के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन अगर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेगेटिविटी या वो नेगेटिव बातें अपने पर्सन से बोलने की बजाय पहले उसको खुद से जज कीजिए कि क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक कह रहे हैं, क्या आपके पर्सन के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं कोई दूसरा कह रहा है तो क्या वो ठीक है। अपने लेवल पे चेक करिए, यानी कि डायरेक्ट जाके अपने पर्सन से पूछिए। ठीक है जी। बैलेंस बनाने की कोशिश करने के लिए कहा गया है, गाइडेंस दिया है, और ये कहा गया है कि अभी के टाइम में आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत ट्रू है, सच्ची है, अच्छी है और प्यारी है, आपको कमिटमेंट देने वाली है। तो पास्ट की एनर्जी को लेके चिंता मत कीजिए, वो पास्ट था, चला गया है, वो दोबारा पास्ट लौट के नहीं आता है। तो पास्ट में रहने की या उन बातों को सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में परेशानी आ सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, जब आप लोग बहुत प्यार से बातें करते हो या रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि लोग आपसे खुश होते होंगे, वो आपसे परेशान ज्यादा होते हैं, मतलब उनको जेलसी ज्यादा होती है जब आप लोग ढंग से बातें करते हो। तो वो इन फ्यूचर भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा नहीं आएगी, वो रिपीट भी हो सकती है। तो उस बात को संभलिए, उन बातों को मतलब अपने रिश्ते में गलतफहमी लाने की बजाय आप चीजों को ना अपने लेवल पे चेक कीजिए। देखिए कि आपका पर्सन तो ऐसा नहीं है जो थर्ड पर्सन कह रहा है आपको। जब आपका पर्सन आपके लिए अच्छा है, उसकी फीलिंग अच्छी है, तो आप पुरानी बातों को सोच के डरो मत, घबराओ मत। पास्ट में जो हो चुका, आगे ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आगे आपका रिश्ता बैलेंस रहे, सही रहे, तो उसके लिए बैलेंस बना के चलिएगा। अपने पर्सन से बातें कीजिए, कंजर्वेटिव मत रहिए, ओपन माइंड होके बात कीजिए। आप क्या करते हो ना, चीजें बैलेंस करने के लिए यहाँ से बातें छुपाना या उसको कुछ कहना, कभी नहीं कहना, कुछ ऐसी एनर्जी है जिसमें कहते हैं ना कि रिस्ट्रिक्ट होते हो, बताऊं ना बताऊं, अगर बता दूंगा तो या बता दूंगी तो मेरा पर्सन ऐसा तो नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में कुछ तो नहीं आएगा। बहुत सारी बातें आप अपने मन से अज्यूम करते हो, तो वो मत कीजिए। अपने पार्टनर से, ये आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके लवर्स की एनर्जी में है, आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर से खुल के बातें कीजिए और उनको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें बताइए, थर्ड पर्सन की नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने रिश्ते में वैक्यूम मत रखिए, क्योंकि अगर वैक्यूम रखोगे तो थर्ड पर्सन अगेन वो एंट्री करेंगे और आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि आपका रिश्ता ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर ने आपको मिलाया है। जब आप दोनों मिले भी होंगे ना तो आपको लगेगा दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू। तो वही फीलिंग अभी भी है, इसीलिए यूनिवर्स आपके रिश्ते को बचाने के लिए, बनाने के लिए हेल्प करते हैं, आपको ऐसी सिचुएशंस देते हैं जिसमें कि आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें, मिलके रहें, रिश्ता ना तोड़ें। ये पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिएगा, और जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो उसे जाने दीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं हम सेकंड पाइल में।
चलिए जी, पाइल नंबर 2 आपके लिए देख लेते हैं क्या आपकी सिचुएशंस है, क्या एनर्जी है आपकी इस वक्त चल रही हैं पूर्णिमा पे, और आपके लिए यूनिवर्स का, कान्हा जी का क्या गाइडेंस रहेगा आपके सिचुएशंस के हिसाब से। पहले हम आपके सिचुएशंस देखेंगे पाइल नंबर 2, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जो सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करें तो उन्हें रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, पाइल नंबर 2 प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज कान्हा जी बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या सिचुएशंस हैं। पाइल नंबर 2 ये आपके सिचुएशंस हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए एक और होना चाहिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे ये सिचुएशंस है। सिचुएशंस के बाद गाइडेंस देखेंगे। पहले सिचुएशंस देखते हैं आपकी। पाइल नंबर 2 आपकी सिचुएशंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में कुछ काम चल रहा था, या आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट मिले हैं या अभी की कंडीशन है, उस कंडीशंस को, उस रिजल्ट को देख के आप थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन से के बराबर आपको रिजल्ट नहीं मिला है। यहाँ पे आपका मुझे जो ज्यादा एनर्जी दिख रही है, जो मैसेज मुझे दिख रहे हैं वो करियर को लेके दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जिनका करियर हो सकता है, किसी के कोई रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पे करियर की एनर्जी दिख रही है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है कि आपने अपने पार्टनर से या अपने करियर में जैसी उम्मीद रखी थी उस उम्मीद से आपको कम मिला है। बट हाँ, मिला है, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, मिला है, बट आपकी उम्मीद से कम मिला है। तो जिसकी वजह से आपका फोकस अभी की एनर्जी में वो कहते हैं ना, सेटिस्फाइड ना होना अपने आप से, अपने सिचुएशन से, वो चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप नेगेटिव पार्ट्स पे फोकस कर रहे हो, बजाय फोकस करना है आपको पॉजिटिव पे। यानी कि आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए थी कि चलो जो मैंने एफर्ट्स डाले उसमें रिजल्ट तो मिला, बट आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी ना होके आपका इनकम्प्लीशन की एनर्जी है। आपको लग रहा है यार वो नहीं मिला, मैं वैसा चाह रहा था। तो ये ना एक बेचैन आत्मा नहीं होते, उस टाइप की एनर्जी है आपकी, कंफ्यूजन वाली, बिना बात के कंफ्यूजन। अरे आपको रिजल्ट मिला है भाई, कुछ तो पॉजिटिव मिला है, उसको सोचिए। ठीक है, ये एनर्जी है। और यहाँ पर आपके अगर करियर की बात करूं या आपके पर्सनल इमोशंस की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो यहाँ पे अभी आपकी एनर्जी इस कंडीशन को देख के ऐसी चल रही है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अभी चेक करूंगा इसको, या चेक करूंगी कि देखो इसने मुझे मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया या मेरे हिसाब से नहीं चली है, तो मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि आगे कैसा होगा। आप मतलब यहाँ पे आपका एक्शन आपका डिपेंड करता है कि अगला एक्शन कैसा करता है, आपके साथ बिहेव कैसा करता है। आप जस्ट वैसा ही बिहेव उसके साथ करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसा मैंने कहा था वैसा तो नहीं मिला ना, तो मैं हिसाब किताब बराबर रखूंगा या बराबर रखूंगी। प्रैक्टिकली, इमोशनली आप दोनों चीजें देख रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको गलत नहीं कहूंगी, लेकिन कितनी बार होता है ना, अगर हमें रिजल्ट नहीं भी होता तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका पेशेंस लेवल ना यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है। आपकी जो भी सिचुएशंस होगी, करियर, रिलेशंस, हेल्थ, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में ये बातें रेजोनेट करिएगा, ये होंगी आपके साथ। एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हुई है, वो ज्यादा है, आपकी रिजल्ट नहीं मिला है। अब आपको टिट फॉर टैट आप लेके चल रहे हो, ठीक है ऐसा है तो तुम जैसा करोगे मैं भी वैसा करूंगा, ऐसा ही आपका बिहेवियर चल रहा है। सिचुएशंस को देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे चीजें ऐसा नहीं है कि आप मतलबी हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत हार्श हो रहे हैं किसी के लिए, ऐसा नहीं है। आप अगले की बातें, जो भी आपके साथ में डील कर रहे हैं, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जो भी आपके सिचुएशंस में है पर्सन, उसके साथ आप बिल्कुल भी गलत बिहेव नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब हम किसी को रिलेशनशिप में होते हैं या प्यार करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि अगला हमें प्यार कर रहा है तो हम सौदेबाजी का, यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप सौदेबाजी कर रहे हैं। आप उसकी बातें सुन भी रहे हैं, इमोशंस भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, प्रैक्टिकल स्केल पे भी देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है या कह रही है। दोनों को बैलेंस बना के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस कर रहे हैं। अगर अगला बंदा आपके साथ
पॉजिटिव बातें नहीं करेगा तो आपकी एनर्जी साफ यहाँ पे ये कहती है कि आप भी उसके लिए ऐसा पॉजिटिव बिहेव नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं पे बहुत सारी जगह पे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है कि ये जो आप बिहेव कर रहे हो ना, ये आपका मतलब कहते हैं नेचुरल बिहेवियर नहीं है। आप प्रिटेंड कर रहे हो इस तरीके से, अपने आप को ना संभाल के चल रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपका नेचर इस तरीके का है नहीं। मैं कहूंगी यहाँ पे आप ना केवल अगले पर्सन के हिसाब से अपना एक्शन कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, कितनी बार आपको ना कंफ्यूज कर दे रहा है या इरिटेट कर दे रहा है, और आप बोल तो कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, क्योंकि आपका बेसिक नेचर तराजू में तोल के रिश्ते निभाना नहीं है। आपका नेचर कहते हैं ना अनकंडीशनल लव का है। आप पॉजिटिव देते हो और हमेशा पॉजिटिव करते हो। क्योंकि आपको पॉजिटिव नहीं मिला है या जैसा आपने सोचा था वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को लोगों के हिसाब की वजह से टाल रहे हो। क्योंकि आपको या तो धोखे मिले होंगे या आपको लोगों ने फायदा उठाया होगा। इस वजह से आप अपने नेचर को चेंज कर रहे हो कि नहीं, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा, जैसा लोग मेरे साथ बिहेव करते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा या करूंगी। ऐसा नेचर आपका हो रहा है जो कि कितनी बार इमेच्योर हो जा रहा है, क्योंकि आप एक्चुअल में ऐसे हो नहीं। ठीक है। और यहाँ पे जो एक स्पेशल कार्ड मेरे पास, जो मैंने कहा ना एक कार्ड और लेने का मन कर रहा है, वो यही है कि आप बहुत सोच समझ के, बहुत हिसाब से अभी लोगों के साथ चल रहे हैं, लोगों को डील कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट में, यहाँ पे मैं जरूर देखना चाहूंगी पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा होगा जो कि आप अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, संभाल के चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि संभल संभल के कदम बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना, एक गो विथ फ्लो नहीं चल रहे हो। अगले ने आपके साथ जैसा अगर आपने आपको मतलब सोचो पड़ोस में ही दे दे, पड़ोसी का अगर हमें कोई आज एक कटोरा सब्जी देते, हम कहते हैं अरे उसने हमें इस दिन दिया था, चलो सुबह हमने कुछ बनाया है तो उसको दे देते हैं। लेन देन का हिसाब यहाँ ज्यादा चल रहा है। और ऐसा क्यों चल रहा है, पास्ट में देखें आपकी एनर्जी क्या रही होगी जो आपने को ये करना पड़ा। पास्ट में देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ देखो पास्ट की एनर्जी में ये रहा है कि आपका कोई रिश्ता रहा होगा जिसमें कि बहुत जल्दी ग्रोथ आई होगी, बहुत पॉजिटिव आप दोनों एक दूसरे को लेके रहे होंगे, जिसमें कि आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को, आपके नेचर को या आपके गुडनेस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और वो आपसे दूर चला गया होगा। और उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद वो वापस तो आ गया, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में बातें एक जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, ओके ओके है, बातचीत हो रही है, हाना में जवाब हो रहा है, कुछ साइलेंट की एनर्जी दिख रही है जिसमें आप दोनों साथ में तो हो। आपने एक जैसे कहते हैं ना एक मैं कहूंगी यहाँ पे कि इस तरीके की बातें कर ली हैं कि ठीक है चलो रिश्ते को एक बार फिर से चांस देते हैं, बात करते हैं। लेकिन जैसी बातें आपके पार्टनर ने आपको कही या कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट के हिसाब से, उन बातों के हिसाब से वो अभी वैसा रिएक्ट कर नहीं रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर को, अपने जो भी आपके साथ में यहाँ पे हैं, पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं, ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपके करियर का भी हो सकता है, जिसके साथ भी आप यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो आपकी डीलिंग ना पुरानी कंडीशंस को लेकर, जिसमें आपके पार्टनर ने आपके रिश्ते को या आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो उसके हिसाब से दोबारा से आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, इस तरीके का ना हो, तब आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया है, कंडीशनली चेंज किया है, अदरवाइज आप ऐसे हो नहीं। ठीक है जी, तो ये किया है। और आप ना जब इरिटेट हो जाते हैं कितने बार अपने नेचर को, आपको ना अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको अपने नेचर को बदल के दूसरों के सामने रखना पड़ रहा है, लेकिन आप तब भी रख रहे हो और बार बार अपने आप को ये याद दिला रहे हो कि देखो इंसान को ज्यादा प्यार करो ना तो उसका दिमाग खराब हो जाते हैं, या ज्यादा कुछ वो दे दो, वैल्यू दे दो, तो वो सातवें आसमान पर चढ़ जाता है या आपको कुछ भी नहीं समझता। तो जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना जरूरी है, तो वही आप एटीट्यूड में रह रहे हो या अपने को ऐसा दिखा रहे हो कि भैया मेरा भी एटीट्यूड है, थोड़ा सा रहो, सॉफ्ट हो, बहुत काइंड हार्ट हो, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं ज्यादा दया करूंगा नहीं या करूंगी नहीं। ये आपका नेचर अभी ऐसा हो रहा है आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेके। ठीक है जी।
अब आपके साथ जिसके साथ ये रेजोनेट करेगी रीडिंग, या थोड़ी करे ज्यादा करे, किसी के साथ पूरी भी कर सकती है, पूरी रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है, पूरी सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। पाइल नंबर 2 आपके लिए कान्हा जी का गाइडेंस क्या है, देखिए। ओके जी, देखिए साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे ना, मैंने कहा ना कि आप जैसे हो नेचर में वैसा बिहेव आप कर नहीं रहे हो, और जो कि इस तरीके का बिहेव करना आपको अंदर से मन से दुखी कर रहा है। आपका बिल्कुल मन नहीं है कि आप इस तरीके से एटीट्यूड में रहो, आपको एटीट्यूड में रहना आता ही नहीं है, बट आप प्रिटेंड कर रहे हो एटीट्यूड में रहने का, तो जिसकी वजह से आपका मूड भी खराब हो रहा है। तो कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशंस में हो सकता है एक बार ऐसा हो गया हो, अगर आपका पार्टनर आपके पास लौट के आया है, दोबारा आया है, तो उस पर थोड़ा भरोसा करिए, एक न्यू बिगनिंग कीजिए, और जो पॉजिटिविटी अभी वो आपको शो कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसको सेलिब्रेट कीजिए, आगे बढ़िए। ये नहीं कहा जा रहा है कि उस पर आंख बंद करके भरोसा करो, ये कहा जा रहा है कि अरे भाई उनकी सुन लो, टिट फॉर टैट मत करो, सुनो, भरोसा करो, और अगर भरोसा नहीं भी कर रहे हो तो तसल्ली से, भरोसे से सुन जरूर लो, और उसके बाद अपना मूड खराब मत करो इन सब सिचुएशंस को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर अगर आपके पास लौट के आया है तो वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जो भी भरोसे के साथ करना चाहता है। अभी जो आपका टेस्टिंग नेचर चल रहा है ना, आप टेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, ये आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है, और उसको वो अच्छा लग नहीं रहा है, और आपको भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने को एटीट्यूड में ही रख रहे हो। तो आपका पार्टनर आपके साथ पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव होके आया है, अपनी गलतियों को मान रहा है पार्टनर। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे कान्हा जी आपको यही कह रहे हैं कि अपने रिश्ते में आगे बढ़िए, सेलिब्रेट कीजिए अपनी इस एनर्जी को, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और हो सकता है आपको आपके इसी रिश्ते में आगे कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल जाए कि आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा पास्ट में आपकी एनर्जी रही है। तो कान्हा जी आपको गाइडेंस यहाँ पे यही दे रहे हैं कि आगे बढ़िए, भरोसा करिए, अगले बंदे की, अगले अपने पर्सन की बात पूरी सुनिए, अपना मूड मत खराब कीजिए, ठीक है जी। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। और एक गाइडेंस और मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, एक कार्ड और निकालने का मन किया था, ऐसे ही एक गाइडेंस, एक कार्ड में और लेना चाहूंगी आपके लिए गाइडेंस के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ये अधूरा सा गाइडेंस लग रहा है, एक कार्ड्स और लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। कान्हा जी का क्या गाइडेंस है, देखिए। मैंने कहा ना अधूरा सा लग रहा है मुझे कुछ, तो यहाँ पे कान्हा जी आपको यही कह रहे हैं, देखिए अपने रिश्ते में आगे बढ़िए, भरोसा करिए अपने पर्सन पे, उसकी बात सुनिए, समझिए, मूड खराब करने के बजाय चीजों को बैलेंस कीजिए। अपना जहाँ पे आपका पार्टनर आपको जो भी बातें कह रहा है या कह रही है उसको समझिए। अगर यहाँ पे आप उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है तो उस सपोर्ट को दीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। यही आपके लिए गाइडेंस है, यही आपके लिए पाइल नंबर 2 गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 आपका ना एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है, अभी भी ना एक बोझ सा लग रहा है, मतलब आप फ्री नहीं हो रहे अपने रिश्ते में, कुछ एक जैसे कहते हैं ना लाइट एनर्जी नहीं लग रही है, तो हैवीनेस लग रही है आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं एंजल गाइडेंस जरूर लूंगी आपके लिए। पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे कुछ हैवीनेस एनर्जी आ रही है, हैवी एनर्जी फील हो रही है, तो आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस लूंगी। एंजल्स देखते हैं आपको क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल नंबर 2। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का। ओके जी, देखिए आपके लिए, देखो फिर से आप अपने रीडिंग को देखिए और एंजल्स के गाइडेंस देखिए। पहला ही आपके लिए आया है कि आपका रिश्ता सही है, आप अननेसेसरी की एनर्जी में मत फंसिए, उस हैवी एनर्जी में मत रहिए, कम्युनिकेट क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। इट्स अप टू यू, देखिए बिल्कुल सही कार्ड आया है, इट्स अप टू यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप कम्युनिकेट कीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, आपका जैसा मन करेगा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतफहमियां रही हैं,
तो उन गलतफहमी को दूर कीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी है नहीं जितना आप मतलब अपने को अलर्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेट कीजिए, उस हैवी एनर्जी में रहने की बजाय कम्युनिकेशन क्लियरली, इट्स अप टू यू एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये आपके लिए एंजल्स के गाइडेंस है। आई थिंक मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट फील हो रहा है रीडिंग को लेके। पाइल नंबर 2 मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, और जो रेजोनेट करे तो प्लीज इसे क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स को, कान्हा जी को थैंक यू कीजिएगा। ओके जी, अब मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कलेक्टिव रीडिंग है, जो रीडिंग रेजोनेट है वो रखिएगा, जो ना रेजोनेट हो तो जाने दीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।